आगाज़ करती हूँ उस रब्बे अज़ीम के बाबरकत नाम से जो खालिक़े कौनो मकां और मालिके अर्ज़ो समा है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, यूनिवर्सिटी ऑफ़ एजुकेशन के ऑनलाइन तदरीसी सिलसिले में आप सबको खुशामदीद। ये एम.ए. उर्दू साल दोम के इख्तियारी मज़मून उर्दू क़वाइद व इंशा का लेक्चर नंबर 35 है, जिसमें हम हमारे आखिरी मौजू यानी इज़ाफ़त की अक़साम के मुताल्लिक़ जानेंगे। असल में ये लेक्चर गुज़िश्ता से पेवस्ता है। गुज़िश्ता लेक्चर में हमने मुरक्कबे इज़ाफ़ी की दोहराई के साथ साथ इज़ाफ़त की मारूफ़ अक़साम का एक ख़ाका भी पेश किया, जो इस वक्त भी आपके सामने है, और फिर इस मुजव्वज़ा ख़ाके को सामने रखते हुए इसकी पहली दो अक़साम यानी इज़ाफ़त तमलीकी और इज़ाफ़त ज़रफ़ी पर गुज़िश्ता लेक्चर में रोशनी डाली गई। आज के लेक्चर में इज़ाफ़त की अगली तीन अक़साम यानी इज़ाफ़त तौज़ीही, इज़ाफ़त तख़सीसी और इज़ाफ़त बयानी पर बात की जाएगी। तो आइए लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करते हैं और जानते हैं कि इज़ाफ़त तौज़ीही से क्या मुराद है। वो इज़ाफ़त जिसमें मुज़ाफ़ इलैही मुज़ाफ़ की वज़ाहत करे इज़ाफ़त तौज़ीही कहलाती है। इसमें मुज़ाफ़ आम होता है और मुज़ाफ़ इलैही ख़ास। या यूँ कह सकते हैं कि मुज़ाफ़ कुल्ली होता है और मुज़ाफ़ इलैही जुज़ई या जुज़वी। इस वजह से हमेशा मुज़ाफ़ इलैही पर मुज़ाफ़ का इत्तलाक़ कर सकते हैं, लेकिन हर जगह मुज़ाफ़ पर मुज़ाफ़ इलैही का इत्तलाक़ नहीं हो सकता। ये जो तारीफ़ है इसकी वज़ाहत जो है वो जब हम मिसालें पेश करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से हो जाएगी इंशाअल्लाह। मिसाल के तौर पर मार्च का महीना, जुमा का दिन, कराची का शहर वग़ैरह। इन मिसालों में मार्च, जुमा और कराची मुज़ाफ़ इलैही हैं और ख़ास हैं, जबकि महीना, दिन और शहर मुज़ाफ़ हैं और आम हैं। आप ये भी देख सकते हैं कि इन मिसालों में हमेशा मार्च को महीना, जुमे को दिन और कराची को शहर कह सकते हैं, लेकिन हर महीने को मार्च, हर दिन को जुमा और हर शहर को कराची नहीं कहा जा सकता। यूँ आप देखिए कि यहाँ हमेशा मुज़ाफ़ इलैही यानी मार्च, कराची, जुमा वग़ैरह पर मुज़ाफ़ का इत्तलाक़ कर सकते हैं, ताहम हर जगह मुज़ाफ़ पर मुज़ाफ़ इलैही का इत्तलाक़ नहीं किया जा सकता। यानी आप देखिए कि ये जो महीना, दिन और शहर ये मुज़ाफ़ हैं, आपको ये तो पता है कि ये मुज़ाफ़ हैं। अब यहाँ पर जो हमने तारीफ़ पढ़ी थी उसके मुताबिक आप देखिए कि मुज़ाफ़ आम है, जबकि मार्च, जुमा और कराची ये ख़ास भी हैं और एक तरह से जुज़ई भी हैं। यानी महीना, दिन और शहर अगर कुल है तो उनका जुज़ है। महीने का जुज़ क्या है? मार्च। आप देख सकते हैं एक जुज़ है ना, 12 महीने हैं तो उनमें से एक जुज़ या एक महीना मार्च है। इसी तरह 7 दिन है, उनमें से एक दिन जो है वो जुमा है। बहुत से शहर हैं, एक शहर जो है वो कराची है। तो हम ये कह सकते हैं कि मुज़ाफ़ इलैही पर हमेशा मुज़ाफ़ का इत्तलाक़ हो सकता है। मुज़ाफ़ इलैही क्या है? मार्च। तो आप देखिए कि महीने का इत्तलाक़ तो हमेशा उस पर हो सकता है, यानी जब भी हम कहेंगे तो मार्च ही कहेंगे ना, महीने ही कहेंगे ना मार्च को। जबकि मुज़ाफ़ पर हर जगह मुज़ाफ़ इलैही का इत्तलाक़ नहीं हो सकता, यानी महीना जो है वो हर जगह मार्च का ही नहीं हो सकता, बल्कि कभी फरवरी का भी होगा, कभी अप्रैल का भी होगा, दिसंबर का भी होगा। तो यूँ हमने जो तारीफ़ पढ़ी उसके मुताबिक मुज़ाफ़, पहली चीज़ कि मुज़ाफ़ आम है, जबकि जो मुज़ाफ़ इलैही है वो ख़ास है। ठीक है। दूसरी चीज़ जो हमने पढ़ी कि मुज़ाफ़ कुल्ली है, जबकि मुज़ाफ़ इलैही उसका जुज़ या जुज़ई है, और इसी वजह से हम मुज़ाफ़ इलैही पर हमेशा मुज़ाफ़ का इत्तलाक़ कर सकते हैं, लेकिन हर जगह मुज़ाफ़ पर मुज़ाफ़ इलैही का इत्तलाक़ नहीं हो सकता। तो मुझे उम्मीद है कि इन मिसालों से काफ़ी हद तक आपको इज़ाफ़त तौज़ीही की वज़ाहत हो गई होगी। दूसरे लफ्ज़ों में मुज़ाफ़ एक आम लफ्ज़ होता है जो बहुत से अफ़राद या चीज़ों पर बोला जाता है। जैसे आप देखिए ना, महीना ये आम लफ्ज़ है और तमाम महीनों के लिए बोला जाएगा। दिन जो है ये भी आम लफ्ज़ है और तमाम दिनों के लिए बोला जाएगा। शहर भी आम लफ्ज़ है और तमाम शहरों के लिए या तमाम जितने भी ख़ास शहर हैं उनके लिए बोला जाएगा। और मुज़ाफ़ इलैही उन्हीं में से एक फ़र्द या चीज़ या जुज़ होता है जो ख़ास होता है और मुज़ाफ़ की तौज़ीह करता है। यानी जो
मुज़ाफ़ इलैही है, असल में ये मुज़ाफ़ की तौज़ीह करता है, उसकी वजाहत करता है। क्योंकि देखिए जब हम महीना, दिन या शहर कहते हैं तो वजाहत नहीं हो रही कि कौन सा महीना, कौन सा दिन या कौन सा शहर। लेकिन जब हम मुज़ाफ़ इलैही लगा देते हैं तो इसकी तौज़ीह हो जाएगी मुज़ाफ़ की, और इसीलिए इसको इज़ाफ़त तौज़ीही के ज़ैल में रखा जाता है। यानी जनवरी का महीना, बरसात का मौसम, रमज़ान का महीना, ज़ोहर की नमाज, जुम्मा का दिन वग़ैरह, इन तमाम मिसालों में महीना, दिन, मौसम और नमाज मुज़ाफ़ थे और आम अल्फाज थे, और जो इस कबील के तमाम अफराद या चीज़ों पर बोले जा सकते हैं। यानी महीना 12 महीनों में कोई भी हो सकता है, नमाज़ें बहुत सी हैं, ज़ोहर भी हो सकती है, फ़जर भी हो सकती है, असर इशा भी हो सकती है। इसी तरह मौसम बहुत से हैं, बरसात का भी हो सकता है, गर्मा का भी हो सकता है, सरमा का भी हो सकता है, बहार का मौसम भी हो सकता है। तो लेकिन जब हम जनवरी, रमज़ान, जुम्मा, फ़जर और बरसात कहेंगे तो दरअसल इनके कहने से हम मुज़ाफ़ की तौज़ीह या वजाहत कर रहे हैं। यानी जो मुज़ाफ़ जो कि पहले आम था उसको मुज़ाफ़ इलैही ने एक तो वाज़ेह कर दिया, और दूसरा ये कि ये भी आपको पता चल गया कि ये असल में मुज़ाफ़ का एक जुज़ ही है। यानी अगर शहर जो है ये शहर का जो जुज़ है वो कराची है। यानी आप कह सकते हैं कि शहर अगर कुल है तो कराची जो है वो उसका जुज़ है, यानी कराची भी शहर है। इसी तरह मौसम अगर कुल है तो बरसात भी उसका एक जुज़ है। इसी तरह नमाज अगर उमूमी है या कुल्ली है तो फ़जर जो है वो उसका एक जुज़ है या उसकी एक जुज़ई हैसियत है। उम्मीद है कि आपको इज़ाफ़त तौज़ीही की वजाहत हो गई होगी। यानी मुज़ाफ़ आम होता है, लिहाजा उसकी तौज़ीह या वजाहत जो है वो मुज़ाफ़ इलैही करता है। जी तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इज़ाफ़त तौज़ीही की वजाहत के बाद अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि इज़ाफ़त तख़सीसी से क्या मुराद है। कुछ अब देखिएगा कि जो इज़ाफ़तों के नाम हैं वही दरअसल उनकी तारीफ़ात हैं। यानी आपको नामों से पता चल जाएगा कि इसकी तारीफ़ क्या हो सकती है या उसकी खुसूसियत क्या है। कुछ कवायद नवीस इज़ाफ़त तख़सीसी को इज़ाफ़त निस्बती भी कहते हैं, जबकि कुछ इज़ाफ़त निस्बती को अलग से भी बयान करते हैं। इज़ाफ़त तख़सीसी वो इज़ाफ़त है जिसमें मुज़ाफ़ इलैही के सबब से मुज़ाफ़ में कोई खुसूसियत या निस्बत पैदा हो जाए। मसलन मेरा भाई, तुम्हारी सहेली, निसार का दोस्त वग़ैरह। इन मिसालों में आप देख सकते हैं कि मेरा भाई या तुम्हारी सहेली में अगरचे का के की यानी हरफ इज़ाफ़त या अलामत इज़ाफ़त नहीं आई, ताहम खुसूसियत के बाइस इनमें इज़ाफ़त पाई जा रही है, इसीलिए इसे इज़ाफ़त तख़सीसी कहेंगे। दूसरे लफ्ज़ों में वो इज़ाफ़त जिसमें मुज़ाफ़ अपने मुज़ाफ़ इलैही की वजह से ख़ास हो जाए, इज़ाफ़त तख़सीसी कहलाती है। या मुज़ाफ़ इलैही अपने मुज़ाफ़ में कोई खुसूसियत पैदा कर दे तो उसे हम इज़ाफ़त तख़सीसी कहेंगे। दोबारा सुन लीजिए कि मुज़ाफ़ इलैही जो है वो अपने मुज़ाफ़ में कोई खुसूसियत पैदा करे तो उसे इज़ाफ़त तख़सीसी कहा जाएगा। मसलन निसार का दोस्त, मेरा भाई, बाग का फूल, हामिद का शागिर्द, रेल का स्टेशन वग़ैरह। तो अब देखिए कि दोस्त, भाई, फूल, शागिर्द और स्टेशन मुज़ाफ़ है, जबकि निसार, मेरा, बाग, हामिद और रेल जो हैं ये मुज़ाफ़ इलैही हैं। अब आप ये भी देख सकते हैं कि असल में मुज़ाफ़ इलैही ही दरअसल अपने मुज़ाफ़ में खुसूसियत पैदा कर रहा है। यानी आप देखिए कि दोस्त तो आम है ना, दोस्त तो कोई भी हो सकता है और किसी का भी हो सकता है, लेकिन जब हम कह दें कि निसार का दोस्त तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि मुज़ाफ़ इलैही ने दोस्त में यानी मुज़ाफ़ में खुसूसियत पैदा कर दी। अब ये कंफर्म हो गया, ये पता चल गया कि दोस्त हर किसी का नहीं है, बल्कि खुसूसियत के साथ ये दोस्त जो है ये निसार का है। इसी तरह भाई, पूरी दुनिया में भाई हैं, बहन भाई के रिश्ते हैं, लेकिन जब हम कह दें कि मेरा भाई तो अब आप देखिए कि मुज़ाफ़ इलैही ने मुज़ाफ़ में खुसूसियत पैदा कर दी है। यानी मुज़ाफ़ जो है वो अपने मुज़ाफ़ इलैही की वजह से ख़ास हो गया, अब कंफर्म हो गया है, अब ये खुसूसियत पैदा हो गई है कि ये भाई जो है ये सिर्फ़ मेरा है,
मेरा भाई है, इसीलिए हम इसको इजाफत तखसीसी कहेंगे। इसी तरह फूल कहीं का भी हो सकता है, आपके घर के बाहर जो क्यारी लगी है उसका भी फूल हो सकता है, लेकिन जब आप कह दें कि बाग का फूल, तो अब फूल में खुसूसियत पैदा हो गई, मुज़ाफ़ इलैही ने फूल में खुसूसियत पैदा कर दी और ये पता चल गया कि फूल जो है वो सिर्फ बाग का है। इसी तरह शागिर्द बहुत से हैं, तमाम असातिज़ा के शागिर्द होते हैं, लेकिन जब हम कह देते हैं कि हामिद का शागिर्द, तो मुज़ाफ़ में खुसूसियत पैदा हो जाती है, गोया मुज़ाफ़ इलैही ने अपने मुज़ाफ़ में खुसूसियत पैदा कर दी है। इसी तरह स्टेशंस भी आप देखिए कि बहुत से स्टेशन होते हैं, लेकिन जब रेल का स्टेशन कह दें तो इसमें भी खुसूसियत आ जाती है। इसीलिए ये तमाम मिसालें जो है ये इजाफ़त तखसीसी की मिसालें हैं। यानी इन मिसालों में दोस्त, भाई, फूल, शागिर्द और स्टेशन जो कि मुज़ाफ़ हैं और इनमें बज़ाते ख़ुद कोई खुसूसियत नहीं है, ताहम मुज़ाफ़ इलैही के सबब से इनमें खुसूसियत या निस्बत पैदा हो गई है। गोया मुज़ाफ़ अपने मुज़ाफ़ इलैही के बाइस ख़ास हो गए हैं। इसीलिए ये सब इजाफ़त तखसीसी की मिसालें हैं। इस इजाफ़त में कभी वो चीज़ जो मुज़ाफ़ होती है मुज़ाफ़ इलैही का जुज़ भी होती है। यानी एक तो ये मिसालें आपने देख ली ना, और आपने देखा कि जो मुज़ाफ़ इलैही है वो अपने मुज़ाफ़ में खुसूसियत पैदा कर देता है। दूसरा ये है कि बाज़ औक़ात इस इजाफ़त में जो चीज़ मुज़ाफ़ होती है वो मुज़ाफ़ इलैही का जुज़ होती है। मिसाल के तौर पर आरिफ़ का हाथ। अब देखिए हाथ जो है वो मुज़ाफ़ है और ये किसका जुज़ है? ये आरिफ़ का जुज़ है ना, आरिफ़ के जिस्म का हिस्सा है। इसी तरह आकिल का पाँव वग़ैरह। तो आप देख सकते हैं कि हाथ और पाँव जो कि मुज़ाफ़ हैं वो मुज़ाफ़ इलैही यानी आरिफ़ और आकिल का जुज़ हैं, और आरिफ़ और आकिल की वजह से हाथ और पाँव में खुसूसियत या निस्बत पैदा हो गई है। यानी अब ये हर एक के हाथ और पाँव नहीं रहे, बल्कि सिर्फ आरिफ़ और आकिल के हाथ और पाँव बन गए हैं। तो ये निस्बत या ये खुसूसियत जब इनमें पैदा हो जाएगी तो फिर इनको हम इजाफ़त तखसीसी की ज़ैल में रखेंगे। उम्मीद है अज़ीज़ तलबा व तालिबात कि आप इजाफ़त तखसीसी को भी अच्छे से जान गए होंगे। लिहाजा अब हम आगे चलते हैं और इजाफ़त की अगली किस्म यानी इजाफ़त बयानी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ये बहुत आसान किस्म है इजाफ़त की। असल में वो इजाफ़त जिसमें मुज़ाफ़ इलैही मुज़ाफ़ का मादा हो, यानी जो ये ज़ाहिर करे कि मुज़ाफ़ एक ऐसी चीज़ है जो मुज़ाफ़ इलैही से बनी है, इजाफ़त बयानी कहलाती है। आपको पता है मादा के लुग़वी मानी माखिज़ के हैं, यानी सोर्स। मुज़ाफ़ इलैही क्या है? असल में सोर्स होता है, मुज़ाफ़ का सोर्स होता है, यानी जिससे वो मुज़ाफ़ निकला होता है या बना होता है। तो एक तरह से मुज़ाफ़ इलैही असल है या बुनियाद है, यानी किसी चीज़ की असल या वो शय जिससे कोई चीज़ तैयार की जाए वो मादा होती है। तो हमने तारीफ़ में पढ़ा कि मुज़ाफ़ इलैही मुज़ाफ़ का मादा हो तो वो इजाफ़त बयानी है। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो मुज़ाफ़ है वो यकीनन उसका जो सोर्स है वो मुज़ाफ़ इलैही होगा और उसकी असल जो है वो मुज़ाफ़ इलैही होगी। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूँ सोने का हार, तो अब देखिए हार मुज़ाफ़ है, ठीक है, लेकिन अब इसका मादा क्या है? इसका असल के हार जो है वो पीतल का भी हो सकता है और लोहे का भी हो सकता है, चांदी का भी हो सकता है, हीरे का भी हो सकता है। लेकिन जब मैं कहती हूँ सोने का हार, तो आप देख सकते हैं कि मुज़ाफ़ इलैही वो मादा है जिससे मुज़ाफ़ निकला है या बना है, यानी असल जो है वो मुज़ाफ़ इलैही है जिससे हम कह सकते हैं कि हार तैयार हुआ है। तो गोया ये इजाफ़त बयानी की मिसाल है। बाकी मिसालें आपके सामने हैं, आप देखिए तो आपको मज़ीद वजाहत हो जाएगी। यानी लोहे का संदूक, चांदी के कड़े, लोहे का दरवाज़ा, लकड़ी की कुर्सी, पीतल का लोटा, सूत का कपड़ा, प्लास्टिक का टब वगैरह वगैरह। तो इन तमाम मिसालों में संदूक किस चीज़ का है? यानी लोहे का। इसकी निशानदेही कर दी गई है। गोया मुज़ाफ़ इलैही मुज़ाफ़ का मादा है, यानी मुज़ाफ़ इलैही से बना है। यानी संदूक किससे बना है? लोहे से बना है। कड़े किससे बने हैं? चांदी से बने हैं। दरवाज़ा किसका है? लोहे का है। कुर्सी किसकी है? लकड़ी। यानी किस चीज़ से बनी है? उसकी असल क्या है? उसकी बुनियाद कौन सी है? या किस चीज़ से तैयार हुई है? लकड़ी से तैयार हुई है। उमूमन इस इजाफ़त में मुज़ाफ़ इलैही किस चीज़ का या काहे का है के जवाब में वाक़े होता है। मसलन हम पूछें कि संदूक किस चीज़ का है, तो जवाब मिलेगा लोहे का है। इसी तरह कड़े किस चीज़ के बने हैं,
तो जवाब मिलेगा चांदी के। इसी तरह अगर कहें कि दरवाज़ा काहे का है, ये किस चीज़ का बना है, तो जवाब मिलेगा लोहे का। इसी तरह कुर्सी किस चीज़ की बनी है, तो इसका भी जवाब मिलेगा लकड़ी की या प्लास्टिक की। तो गोया चांदी मुज़ाफ इलैही, कड़े मुज़ाफ का मादा है। इसी तरह मेज़, लोटा, दरवाज़ा, कपड़ा और टब मुज़ाफ का मादा मुज़ाफ इलैही की सूरत में इनके साथ है, यानी लोहा, लकड़ी, पीतल, सूत और प्लास्टिक, ये तमाम के तमाम मुज़ाफ इलैही हैं और असल में मुज़ाफ का मादा हैं, यानी मुज़ाफ इनसे बना है, इनसे तैयार हुआ है। तो उम्मीद है कि आप बकिया अक़साम की तरह इज़ाफ़त बयानी के बारे में भी जान गए होंगे। इसके साथ ही अज़ीज़ तलबा व तालिबात, हमारा आज का लेक्चर जो अक़साम इज़ाफ़त का हिस्सा दोवम था मुकम्मल होता है, जिसमें हमने इज़ाफ़त तौज़ीही, इज़ाफ़त तख़सीसी और इज़ाफ़त बयानी पर रोशनी डाली है। आखिर में सरगर्मी के तौर पर इज़ाफ़त तौज़ीही, इज़ाफ़त तख़सीसी और इज़ाफ़त बयानी की मिसालें पेश की गई हैं। आपने इन सब को अलग अलग करना है। यकीनन अगर आप अच्छी तरह से इन तीनों को समझ पाए हैं, इन तीनों अक़साम को, तो आपके लिए हरगिज़ मुश्किल नहीं होगा कि आप इनको अलग अलग कर दें। मिसाल के तौर पे मार्च का महीना, जब आप इस मिसाल को देखते हैं तो फ़ौरन आपके जहन में आ जाता है कि भाई महीना आम है और कुल है, जबकि मार्च जो है वो उसका जुज़ है। और इससे थोड़ा सा आपको अंदाज़ा हो जाता है कि हम महीने का इतलाक़ जो है वो हमेशा मुज़ाफ़ इलैही पर कर सकते हैं, यानी मुज़ाफ़ का इतलाक़ हमेशा मुज़ाफ़ इलैही पर हो सकता है, ताहम मुज़ाफ़ इलैही का इतलाक़ हमेशा मुज़ाफ़ पर नहीं होगा, यानी हर महीना जो है वो मार्च नहीं होगा, कभी वो नवंबर दिसंबर भी हो सकता है। तो एक और चीज़ जो आपके ज़हन में आ रही है वो ये है कि महीने की तौज़ीह कर रहा है, यानी महीना जो है वो वाज़ेह नहीं है, इस इस्म की, इस मुज़ाफ़ की तौज़ीह कर रहा है मुज़ाफ़ इलैही यानी मार्च। तो इस तरह से ये इज़ाफ़त तौज़ीही की मिसाल है। लेकिन जब हम कहेंगे कि निसार का पाँव, तो फ़ौरन आपके जहन में आ जाएगा कि पाँव जो है वो आम था, इसको खुसूसियत दी मुज़ाफ़ इलैही ने और उसको ख़ास कर दिया, यानी खुसूसियत उसमें पैदा होगी, निसार का पाँव है ये। अब ये हर एक का पाँव नहीं है बल्कि निसार का पाँव है, लिहाजा ये इज़ाफ़त तख़सीसी की मिसाल है। इसी तरह बरसात का मौसम बहुत से हैं, लेकिन जब हम उसकी तौज़ीह कर देते हैं बरसात कह के, तो फिर ये इज़ाफ़त तौज़ीही हो जाता है। इसी तरह रमज़ान का महीना, ये भी आपको पता है इज़ाफ़त तौज़ीही है। आक़िल का हाथ, यहाँ पर आप देखिए, एक तो ये आपको लग रहा है कि इसमें जो हाथ है ये आम है, जबकि मुज़ाफ़ इलैही यानी आक़िल ने उसको ख़ास कर दिया है। अब ये हर एक का हाथ नहीं रहा बल्कि खुसूसी तौर पर आक़िल का हाथ हो गया, लिहाजा ये इज़ाफ़त तख़सीसी है। मेरा भाई, अब भाई बहुत से हैं लेकिन जब मेरा भाई कहा जाएगा तो इसको तख़सीस मिल गई है, लिहाजा ये भी इज़ाफ़त तख़सीसी है। तुम्हारा दोस्त, ये भी इज़ाफ़त तख़सीसी है। चमड़े का जूता, आपके ज़हन में फ़ौरन आएगा कि जूता किस चीज़ से बना है, किसका है, ठीक है, या काहे का बना है, तो फ़ौरन आपको उसका जवाब मिल जाएगा मुज़ाफ़ इलैही की शक्ल में, क्योंकि मुज़ाफ़ इलैही मुज़ाफ़ का मादा है और वो चमड़ा है, तो आप इसको इज़ाफ़त बयानी बता देंगे। इसी तरह मिट्टी का प्याला और सोने की छड़ी, ये भी आप देख सकते हैं कि इज़ाफ़त बयानी की मिसालें हैं। तो यूँ मैंने आपके सामने पूरी सरगर्मी या मश्क की वजाहत कर दी है, लेकिन इसके बावजूद मैं आपसे कहूँगी कि आप अपने तईं एक दफ़ा इन तमाम मिसालों को देखें, समझें और जो तारीफ़ात आपने इज़ाफ़त तौज़ीही, इज़ाफ़त तख़सीसी और इज़ाफ़त बयानी की पढ़ रही हैं और जिनको समझ लिया है, उनको इन पर मुंतबिक करें और इनका इत्तलाक़ करें, ताकि आपको ये तमाम चीज़ें जो हैं वो वाज़ेह हो जाएं और अगर पेपर में कोई भी इस हवाले से सवाल आते हैं तो फ़ौरन आप बता सकें कि असल में कौन सी इज़ाफ़त की किस्म है। जी, तो सरगर्मी के बाद एक ख़ुद आज़माई या जायज़ा भी दिया गया है, इसको भी ज़रूर मुकम्मल कीजिएगा। ये आज ही के लेक्चर से मुतल्लिक़ है और इससे आपको अपने ताल्लुम का अंदाज़ा हो जाएगा। इसके साथ ही अज़ीज़ तलबा व तालिबात, हमारा आज का लेक्चर मुकम्मल होता है। अगले लेक्चर में इंशाअल्लाह खाके के मुताबिक इज़ाफ़त की बकिया अक़साम के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आप सबकी समाअतों का बेहद शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।